हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में दिए गए फ़िल्टर ऑप्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आपकी डे बुक में 20,000 या उससे ज़्यादा एंट्री हैं, तो अगर आप उसमें से एक एंट्री को निकालना चाहते हैं तो आप टैली प्राइम में दिए गए फ़िल्टर ऑप्शन की मदद से निकाल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले टैली प्राइम ने अपना वर्जन 3.0 अपडेट किया था। उसमें आपको 3 टाइप ऑफ फ़िल्टर देखने को मिलेंगे। उसमें आपको तीन तरीके के फ़िल्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें हम आपको आज के वीडियो में तीनों फ़िल्टर के बारे में बताएंगे। तो जो हमारा पहला फ़िल्टर है वो है हमारा बेसिक फ़िल्टर, दूसरा है हमारा मल्टीपल फ़िल्टर और तीसरा है हमारा एडवांस फ़िल्टर। और आज के वीडियो में हम इन तीनों फ़िल्टर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन तीनों फ़िल्टर को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक फ़िल्टर के बारे में। तो बेसिक फ़िल्टर को हमें लाने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले या डे बुक में जाना है। डिस्प्ले डे बुक आने के बाद में हमें अपनी सेल्स की एंट्रीज को सर्च करना है। तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F4 जो शॉर्टकट है उसको प्रेस करना है। F4 शॉर्टकट प्रेस करने के बाद में हमें यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जितनी भी हमारी सेल्स की एंट्रीज आ जाएंगी, यहाँ से अगर आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी सेल्स की। अभी हमने एज आ एजुकेशन पर्पज़ से हमने थोड़ी एंट्री कर रखी है। आपकी जितनी भी एंट्री होंगी आप उसको इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेट को चेंज करेंगे, तो डेट को चेंज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है और 1 अप्रैल से जैसे हम ले लेते हैं 1 अप्रैल की ही एंट्री, और यहाँ से हम ये जितनी भी एंट्री हैं वो हमारी आ गई हैं। अगर आपको पूरे पीरियड आप यहाँ पे आकर भी इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F को प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो आपको फ़िल्टर दिखा रहा है बेसिक फ़िल्टर। तो सबसे पहले हम बेसिक फ़िल्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिक फ़िल्टर में आपको दिखा रहा है अप्लाई फ़िल्टर ऑन में वाउचर ऑलरेडी आ रहा है, और लुक फॉर में आपको क्या सर्च करना है। तो आपको क्या यहाँ से सर्च करना है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हमने बहुत पहले एंट्री पास कर रखी है जिसमें हमने नरेशन में अपने नाम दिया है, पार्टीज़ का नाम दिया है। इसी तरीके से नरेशन में अगर हम बैंक लेते हैं, कैश लेते हैं या जो भी लेते हैं, जैसे हम आपको दिखा देते हैं एक एंट्री हमने पास कर रखी है, उसमें हमने नरेशन में अपनी पार्टी का नाम दिया है मोहन, तो हमें उसका नाम डालना है। तो यहाँ पे हम जैसे नाम डाल देते हैं मोहन, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जिस नरेशन में हमने ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमने मोहन डाल रखा था, तो ये जो एंट्री थी वो यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी एंट्री है नरेशन में आपने जो भी डाल रखा है, आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो आप इसी ऑप्शन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं हमने डाल रखा था मोहन। इसी तरीके से अब दूसरे हम आपको फ़िल्टर को दिखाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। जैसे हम अपने व्यापार में मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग करते हैं, उसमें हम IMEI नंबर डालते हैं। तो IMEI नंबर के द्वारा हम मोबाइल को सर्च करना चाहते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे 10,000 20,000 एंट्री है और उसमें से हम IMEI नंबर को सर्च करना चाहते हैं। तो हम IMEI नंबर के द्वारा कैसे एंट्री फ़िल्टर के द्वारा कैसे हम IMEI नंबर को निकालेंगे। तो हमें सीधे ही कंट्रोल के साथ F को प्रेस करना है और यहाँ पे IMEI नंबर डाल देना है। जैसे हम डाल देते हैं, मेरा IMEI नंबर है 1111, एक आइटम में डाल रखा है, वो हमने यहाँ पे IMEI नंबर डाल दिया। और जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक जो वाउचर नंबर 502 था और यहाँ पे सेल्स की जो एक एंट्री थी वो आ गई है इस IMEI नंबर वाले की। अब हम आपको दिखा देते हैं IMEI नंबर है कि नहीं है, तो हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये दिखा रहा है बैच नंबर्स में IMEI नंबर जो यहाँ पे हमने सर्च किया था। तो इस तरीके से IMEI नंबर के द्वारा भी आप एंट्री को सर्च कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया था कि कैसे आप नरेशन के माध्यम से एंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं और कैसे आप IMEI नंबर के द्वारा एंट्रीज़ को अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अमाउंट बेस पर एंट्रीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F को प्रेस करना है और यहाँ पर जैसे हमें सर्च करना है कि 15,000 से ज़्यादा जिसका अमाउंट हो वो यहाँ पे शो हो। तो हमें यहाँ पे 15,000 टाइप करना है और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी 2 एंट्री थी जो 15,000 से ज़्यादा हैं। तो हम इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो 16,800 है, और इसी तरीके से जो हमारी दूसरी एंट्री है उसका अमाउंट है 17,700। इसी तरीके से आप अगर अमाउंट के हिसाब से एंट्रीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो आप अमाउंट के बेस पर भी एंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम आपको दिखाएंगे कि वाउचर नंबर के द्वारा अगर आप एंट्रीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे सर्च करेंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारी पहली एंट्री है, उसका
वाउचर नंबर 501 है। दूसरी का हमारा ही जो एंट्री है 502, इसी तरीके से 503, 504, 505। अब इसमें से हमें एंट्रीज़ को सर्च करना है कोई भी, तो हम आपको वाउचर नंबर के द्वारा आप कैसे सर्च करेंगे, आपको सीधे ही कंट्रोल के साथ F को प्रेस करना और यहाँ पे जो वाउचर नंबर है वो डाल देना है। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं 504 और इंटर प्रेस करेंगे, जो हमारी वाउचर नंबर 504 वाली एंट्री थी वो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप 4 तरीके से बेसिक फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। हमने आपको बताया है कि कैसे आप बेसिक फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, कैसे आप नरेशन के द्वारा एंट्रीज़ को सर्च करेंगे, कैसे आप IMEI नंबर के द्वारा एंट्री को सर्च करेंगे, कैसे आप अमाउंट बेस पर एंट्री को सर्च करेंगे और कैसे आप वाउचर नंबर के द्वारा एंट्री को सर्च करेंगे। और इसके बाद में अब हम सीखेंगे मल्टीपल फ़िल्टर के बारे में। तो अब हम आपको बताते हैं कि मल्टीपल फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं। तो मल्टीपल फ़िल्टर का यूज़ करने के लिए आपको सीधे ही कंट्रोल के साथ F को प्रेस करना और यहाँ पे जो बेसिक फ़िल्टर है वो आ जाएगा और यहीं पे आपको ऑप्शन दिखा रहा होगा, यहाँ पे जो दिखा रहा है मल्टी फ़िल्टर और उसकी शॉर्टकट F6 दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर मल्टी फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो मल्टी फ़िल्टर आ जाएगा, या आप इसकी शॉर्टकट जो है वो सीधे ही F6 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो मल्टी फ़िल्टर है, मल्टीपल फ़िल्टर, वो यहाँ पे आपका बताते हैं कि आप मल्टीपल फ़िल्टर का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब इसमें मुझे वो एंट्री चाहिए जिसके नरेशन में हमने जैसे आपको बताया था कि सिंपल एंट्रीज यानी सिंपल बेसिक फ़िल्टर के बारे में, मुझे वो एंट्री चाहिए जिसकी नरेशन में मोहन लिखा हो और जिसका अमाउंट 20,000 से ज़्यादा हो। तो इसमें मल्टीपल फ़िल्टर का यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, ऐसी एंट्री सर्च करना है जिससे नरेशन में मोहन लिखा और जिसकी अमाउंट 20,000 से ज़्यादा हो। तो आपको क्या करना है, सीधे ही बैक स्पेस को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको फील्ड में उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नरेशन और यहाँ पे नरेशन लेंगे। कंडीशन में हमें सीधे ही लेना है कंटेनिंग और यहाँ पे लुक फॉर में हमें ले देना है मोहन। तो हम मोहन को लिख देते हैं, फिर यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंड लेंगे। एंड लेने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे ही लिख देना है लेज़र अमाउंट। तो यहाँ पे लेज़र अमाउंट को सर्च करना है, यहाँ पे आ जाएगा लेज़र अमाउंट और यहाँ पे हमें सीधे ही ले लेना है ग्रेटर देन, यानी लेज़र अमाउंट 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन लेना है और ग्रेटर देन लेने के बाद में यहाँ पे 20,000 को लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वो एंट्री सर्च करना है मल्टीपल फ़िल्टर का यूज़ करके जिसके नरेशन में मोहन लिखा और जिसका अमाउंट 20,000 से ज़्यादा हो। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको वो एंट्री दिखा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं, इसको समझाते हैं। इसकी नरेशन में मोहन लिखा है और इसका अमाउंट है वो 20,000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम मल्टी फ़िल्टर का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम लेकर और आपको मल्टी फ़िल्टर का यूज़ करना बताते हैं। जैसे अब हम एक जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं, हम ऐसी एंट्री को निकालना चाहते हैं जो हमने कैश में माल बेचा है, यानी हमने जो एंट्री है वो कैश में पास की है और जिसका जो बिल अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो हम मल्टी फ़िल्टर का यूज़ करते कैसे एंट्री को पास करेंगे। तो सीधे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ F को प्रेस करना है और यहाँ पे F6 जो शॉर्टकट है मल्टी फ़िल्टर की वो प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये मल्टी फ़िल्टर आ जाएगा। इसमें सीधे ही हमें बैक आना है और कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हमें ऐसी एंट्री निकालनी है जो कैश में हमने पास कर रखी है और जिसका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें सीधे ही फील्ड में ले लेना है लेज़र नेम, यहाँ पे हमें ले लेना है लेज़र नेम और लेज़र नेम लेने के बाद में यहाँ पे हमें लेना है इसी तरीके से कंटेनिंग और यहाँ पे हमें लेना है कैश। तो हम यहाँ पे कैश ले लेते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पे फिर हमें वहीं पे लेना है एंड लेना है। यहाँ पे हमें लेना है लेज़र अमाउंट, तो हमें लेज़र अमाउंट ले लेना है और यहाँ पे हमें ले लेना है ग्रेटर देन, यानी हमें 10,000 से ज़्यादा चाहिए तो ग्रेटर देन यहाँ पे लिख देंगे 10,000। तो यहाँ पे क्या है कि लेज़र, अब हमें क्या लेना है कि हमने वो एंट्री सर्च करना है जो अमाउंट जो हमने बिल पास कर रखा है कैश में और जिसका अमाउंट ग्रेटर देन यानी 10,000 से ज़्यादा है और इंटर प्रेस करेंगे। और जैसे ही आपको यहाँ पे जो है वो अमाउंट जो कैश में तीनों एंट्री थी वो आ गई हैं और जिनका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है। यहाँ पे अमाउंट है हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी एंट्री कैश में है, इसका अमाउंट है 47,040 रुपये। इसी तरीके से जो हमारी एंट्री है उसका अमाउंट है 17,700 और इसी तरीके से जो तीसरी एंट्री है वो कैश में पास किया है और उसका जो अमाउंट है वो 50,000 है। तो इस तरीके से भी आप मल्टी फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने जाना है मल्टीपल फ़िल्टर के बारे में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और आज के वीडियो में हमने बेसिक फ़िल्टर, मल्टीपल फ़िल्टर के बारे में जाना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।